student. Now we do the workbook, Maths Magic workbook, page number, open the page number 14 and we solve the first word problem, 20 number word problem. क्या लिखा है? स्नेहा counted the number of vehicle passing by a road. 2000 vehicles passed by in 2 hours. यानी स्नेहा काउंट कर रही थी कि रोड पे से कितने व्हीकल गए 2 घंटे में. तो 2 घंटे में उसने 2000 व्हीकल्स जाते हुए देखे. 1/2 of the vehicles were car, 1/4 of them were auto rickshaw and the remaining were trucks. Find the number of vehicles of each type. यानी क्या हुआ कि 2000 व्हीकल उसने टोटल गिने, उसमें से 1/2 है वो कार है, 1/4 2000 में से वो ऑटो रिक्शा है और रिमेनिंग ट्रक्स हैं. तो 2000 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 यानी हाफ करेंगे उसका. तो वहाँ पे मैंने सिंपल डिवीज़न भी बताया है कि 2000 का हाफ कितना होगा 1000. तो देर आर 1000 वेयर कार्स, 2 10s 20 और फिर 2 0 हैं तो 2 0 हम नीचे नहीं करते, 2 0 ऊपर लगा दिए इसलिए 1000 हो गया. तो 1000 वेयर कार्स. देन आउट ऑफ देम 1/4 वेयर ऑटो रिक्शा, यानी 2000 में से 1/4 पार्ट ऑटो रिक्शा है. तो 2000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5s 20 और फिर 2 0 बच्चे, वो 2 0 हमने लगा दिए ऊपर. तो क्या आया 500. तो आउट ऑफ देम 500 इज़ ऑटो रिक्शा. अब हमें मिल गया है कार कितनी है और ऑटो रिक्शा कितना है. तो बाकी का जो बचा वो ट्रक है. तो 2000 माइनस 1000 माइनस 500, तो कितना बचता है? 2000 में था 1000 गया तो 1000 बचा, 1000 में से 500 गया तो 500 बचा. तो 500 ट्रक्स. तो देयर आर 1000 कार्स, 500 ऑटो रिक्शा एंड 500 ट्रक्स. ओके. अब इसी तरह से जो नीचे ए में दिया है, आप देखो बच्चों 21 और 21A जो ए में दिया है वो उसी टाइप से है, तो वो आप लोग खुद करोगे. ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ जाती हूँ, आप लोग समझ लो. 150 vehicles passed by a village road in 2 hours. Out of this, 1/3 of the vehicles were scooter, 1/4 of them were bullock cart and the remaining were tractor. Then find the number of vehicles of each type. तो ये वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपको खुद करनी, वर्ड प्रॉब्लम आपको खुद करनी है. इसमें क्या करना है कि टोटल व्हीकल 150 हैं, तो आउट ऑफ देम 1/3 वे स्कूटर. तो 150 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 50 वे स्कूटर्स आएंगे. 1/5 आर बुलॉक कार्ट, सो 150 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 30 बुलॉक कार्ट आएंगे. रिमेनिंग वे ट्रैक्टर, तो 150 माइनस 50 माइनस 30 70 वे ट्रैक्टर्स. तो आंसर क्या आएगा कि देयर आर 50 स्कूटर, 30 बुलॉक कार्ट एंड 70 ट्रैक्टर. ओके. तो ये आंसर आएगा, ये आपको खुद करना है. ओके बच्चों. ओके. अब यहाँ पे 21 वाला आंसर देखते हैं. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल गिवन बिलो. अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है, टाइप ऑफ मैंगो और रेट पर केजी, यानी हर एक टाइप की मैंगो 1-1 किलो का भाव लिखा है. बादाम मैंगो है वो 60 रुपीज़ केजी है, तोतापुरी 40 रुपीज़, हाफूस यानी अल्फांसो 50 रुपीज़, लंगड़ो 70 रुपीज़ और केसर 150 रुपीज़. ठीक है. अब यहाँ पे ये रेट दिए हैं, उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस अलग अलग पूछे हैं, तो आपको वो सॉल्व करना है. यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मैंने बोर्ड पे किया है, वो समझा रही हूँ. फर्स्ट है साधना बेन बाय 3 kg बादाम मैंगो, हाउ मच अमाउंट डज शी पे. तो साधना बेन ने 3 किलो मैंगो खरीदी बादाम, तो कितने उनको पे करने पड़ेंगे. तो 1 kg बादाम मैंगो का कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 kg बादाम मैंगो इज़ ₹60. सो कॉस्ट ऑफ 3 kg बादाम मैंगो इज़ 60 into 3 180. सुधा बेन पे ₹180 फॉर 3 kg बादाम मैंगो. मैंगोज़ MONGOES लिखोगे. ठीक है, GOES
वेट। अब सेकेंड क्वेश्चन है, मायाबेन बाय 5 kg तोतापुरी मैंगो एंड जयाबेन बाइज 4 kg हाफूस मैंगो। मायाबेन ने 5 किलो तोतापुरी कैरी ली और जयाबेन ने 4 किलो हाफूस मैंगो ली। तो हाउ मच अमाउंट डू दे पे इंडिविजुअली टू द शॉपकीपर। तो वो शॉपकीपर को कितने रुपए पे करेंगी अलग अलग अपने। तो रेट ऑफ 1 kg ऑफ तोतापुरी मैंगो इज़ 40 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 5 kg तोतापुरी मैंगो इज़ 40 × 5। तो तोतापुरी कैरी 200 रुपीज़ की आई। और रेट ऑफ 1 kg ऑफ हाफूस मैंगो इज़ 50 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 4 kg हाफूस मैंगो इज़ 50 × 4 200 रुपीज़। तो मायाबेन पे रुपीज़ 200 फॉर तोतापुरी मैंगो एंड जयाबेन पे रुपीज़ 200 फॉर 4 kg हाफूस मैंगो। ठीक है, तो ये करना है आपको। ये दोनों अभी तक जो मैंने 20, 21 जितना करवाया वो आपको वर्कबुक में लिखना है। अब हम 3rd नंबर वाली सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ पे दिया है 3rd वाली प्रॉब्लम। राजेंद्र भाई बाइज 4 kg लंगड़ो मैंगो एंड नरेंद्र भाई बाय 2 kg केसर मैंगो। हु विल पे मोर, हाउ मच। राजेंद्र भाई ने 4 किलो लंगड़ो कैरी खरीदी और नरेंद्र भाई ने 2 किलो केसर कैरी खरीदी। तो किसने ज़्यादा पैसे दिए और कितने, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हम 4 किलो लंगड़ो कैरी कितने की होगी, तो रेट ऑफ 1 kg लंगड़ो मैंगो इज़ ₹70। सो कॉस्ट ऑफ 4 kg लंगड़ो मैंगो इज़ इक्वल टू 70 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 4 kg। तो क्या आएगा 280 रुपीज़। और रेट ऑफ 1 kg केसर मैंगो इज़ ₹150। सो कॉस्ट ऑफ 2 kg केसर मैंगो इज़ ₹150 × 2, तो 300 रुपीज़ आएगा। नाउ हु विल पे मोर, तो राजेंद्र भाई पे ₹280 फॉर 4 kg लंगड़ो मैंगो एंड नरेंद्र भाई पे ₹300 फॉर 2 kg केसर मैंगो। सो 300 ज़्यादा है तो 300 माइनस 280 करेंगे तो 20 रुपीज़। सो नरेंद्र भाई पे ₹20 मोर दैन राजेंद्र भाई। ठीक है, ये आंसर। कौन पे ज़्यादा करेगा, नरेंद्र भाई ज़्यादा पे करेंगे। कितने पैसे पे करेंगे ज़्यादा, 20 रुपीज़। ओके ओके। देन 4th सम इज शैलेश भाई बाय 12 kg केसर मैंगो and give a note of 2000 rupees to the shopkeeper. Then how much amount will the shopkeeper return to him? यानी शैलेश भाई ने 12 किलो केसर मैंगो खरीदी तो और उन्होंने शॉपकीपर को 2000 रुपये दिए, तो शॉपकीपर कितना रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले तो हमें 12 किलो केसर मैंगो का रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 किलो केसर मैंगो, द रेट ऑफ 1 kg केसर मैंगो इज़ ₹150 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 12 kg केसर मैंगो इज़ 150 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 12 kg। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे रफ वर्क मैंने किया है, तो 1800। सो ही गिव ₹2000 टू द शॉपकीपर, तो क्या आएगा, सो 2000 रुपीज़ माइनस 1800 रुपीज़, तो 200 रुपीज़ लेफ्ट हुआ। तो आंसर इज़, दोनों आंसर लिखेंगे हम। 12 kg केसर मैंगोज कॉस्ट इज ₹1800, शॉपकीपर रिटर्न ₹200 टू हिम। ओके, नाउ ऑन अ पेज नंबर 16 5th वाली क्या है वर्ड प्रॉब्लम बच्चों, कि दिनेश भाई हैज़ ₹200। दिनेश भाई के पास 200 रुपये हैं। ही बाय आफूस मैंगो फ्रॉम क्वार्टर ऑफ द अमाउंट, यानी उन्होंने जो अमाउंट उनके पास 200 रुपये उसका 1/4 हिस्सा कि उन्होंने आफूस कैरी ली और रिमेनिंग अमाउंट की उन्होंने केसर मैंगो ली, यानी बाकी के जो पैसे बचे उसकी केसर मैंगो ली। तो नाउ हाउ मच हाफूस एंड केसर डज ही बाय, तो उन्होंने कितनी केसर कैरी और कितनी हाफूस कैरी खरीदी होगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, हमें पता है कि 1 kg का रेट हाफूस का 50 रुपीज़ है और केसर का 150 रुपीज़। तो दिनेश भाई बाय क्वार्टर ऑफ अमाउंट दैट इज़ 200 ऑफ हाफूस। ठीक है, क्वार्टर अमाउंट कितने की, 200 रुपये की उन्होंने उसकी क्वार्टर अमाउंट हाफूस में ली है, यानी 200 रुपये का क्वार्टर कितना हुआ, 200 डिवाइडेड बाय 4, तो 50 रुपीज़। एंड फ्रॉम रिमेनिंग अमाउंट ही बाय
केसर, तो 200 माइनस 50 तो 150। तो हमें पता है 50 रुपीज़ हाफूस का किलो का भाव है और केसर का 150। तो दिनेश भाई बाय 1 kg हाफूस मैंगो ऑफ ₹50 एंड 1 kg केसर मैंगो ऑफ ₹150। ओके, नाउ लास्ट 6th word problem of question number 21. Mahesh bhai buy 3 kg हाफूस मैंगो, 1/2 kg केसर मैंगो and 1/2 kg लंगड़ो मैंगो. Then how much amount will he pay to the shopkeeper? अब महेश भाई दुकान में गए, उन्होंने 1 किलो हाफूस, आधा किलो केसर और आधा किलो लंगड़ो ली, तो वो कितने अमाउंट पे करेंगे? तो हमें सभी के रेट तो पता ही हैं। 1 kg के हाफूस का 50 रुपीज़ है, केसर का 150 रुपीज़ है और लंगड़ों का 70 रुपीज़ है। तो हाफूस का रेट 50 रुपीज़ और उन्होंने 3 किलो हाफूस ली, ठीक है ना। तो 50 रुपीज़ इंटू 3 तो 150 रुपीज़ होगा। वैसे ही केसर का रेट है 150 रुपीज़, लेकिन उन्होंने आधा किलो ली यानी हाफ अमाउंट, तो उसको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2, तो 150 का डिवाइड 2 करते हैं तो 75 रुपीज़ आता है। वैसे ही लंगड़ो 70 रुपीज़ रेट है 1 kg का, उसका हाफ kg लेंगे यानी हाफ अमाउंट करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 डिवाइड बाई 2 35 रुपीज़। तो 150 रुपीज़, 75 रुपीज़ और 35 रुपीज़, वो टोटल अमाउंट वो पे करेगा कितना? तो 150 प्लस 75 प्लस 35, तो 5 + 5 0, 1 ऊपर गया, 5 + 1 6, 6 + 7 कितना होता है 13, 13 + 3 16, 16 का 6 ऊपर 1 गया, 1 + 1 2, 260 रुपीज़। तो महेश भाई विल पे ₹260 टू द शॉपकीपर। ओके, यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है फर्स्ट वर्कबुक का भी। अब इसके अंदर यहाँ पे MCQ दिए हैं बच्चों, ठीक है, ये MCQ आपको खुद करने हैं। उसके बाद पीछे यहाँ पे दिया है पेज नंबर 18, 19, 20, 21, ये आप लोग खुद करोगे। इसी सभी टाइप के सम हम कर चुके हैं और बच्चों इसके पीछे आंसर्स दिए ही हैं, तो आप लोग कैसे करने हैं वो तो हमने आगे सम किए हैं, वो मेथड वही है, वो समझ के आप लोग ये सारे सम करोगे घर पे और पीछे आंसर दिए यू चेक बाय योर सेल्फ। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी तो सब इजी ही हैं और आपको ये अपने आप खुद करने हैं। तो आज हमारा लेसन नंबर 1 अवर नेशनल फ्रूट मैंगो ख़त्म होता है। कल हम सेकेंड चैप्टर शेप्स एंड एंगल शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।